स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योगाभ्यास में व्यायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान की क्रियाओं का अभ्यास 15 से 20 मिनट का व्यायाम सबको करना है। चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस का संपूर्ण अनुसंधान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि 15 से 20 मिनट जो प्रतिदिन एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर उनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है। तो 15 से 20 मिनट यदि हम एक्सरसाइज कर लें तो न बीपी बढ़ेगा, न शुगर, न कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, न हार्ट की, न अर्थराइटिस की, न अस्थमा की, वात पित्त कफ का कोई रोग नहीं होगा। आपके शरीर में शक्ति रहेगी, मन में उत्साह रहेगा। तो चलिए, प्राणायाम तो अभी आपको कराना है। 8 तरह के प्राणायाम। ये भस्त्रिका, फिर ये कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर अग्निसार, फिर उज्जाई गले और थायराइड के लिए। श्वास को भरते गले को टाइट करके फिर रोक के रखते हैं अंदर, फिर दाएं नाक को बंद करके बाई से छोड़ते, फिर अनुलोम विलोम। ये विधि पूर्वक आपको पूरा कराएंगे। फिर भ्रामरी, उद्गीत, प्रणाम। ये मुख्य प्राणायाम, 8 प्राणायाम। ऐसे तो दूसरे भी प्राणायाम होते हैं, शीतली, शीतकारी। गर्मी बहुत लगती है तो जीभ को बाहर निकाल के ऐसे, ये जिनको गर्मी बहुत लगती है, मन बहुत परेशान रहता है, अशांत रहता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, हाथ पैरों में बहुत पसीना आता है, जिनको बीपी बहुत ज्यादा रहता है, स्किन जिनकी बर्न करती रहती है, उनके लिए शीतली। गर्मी के रोगों के लिए, जिनको गर्मी बहुत रहती है, शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, शीतली, शीतकारी। देखो, एक तो शीतली हो गई, ये ठंडक देने के लिए शरीर को। इधर तो वैसे ज्यादा गर्मी रहती है हमेशा ही, और गर्मियों में तो बहुत गर्मी रहती है, उस समय परेशान हो जाते हैं। तो उस समय कर लेना है। अभी तो मौसम अच्छा है, ऐसे पूरे देश में बहुत ठंड हो रही है तो भी यहाँ तो गर्मी ही है। तो ये गर्मी के रोगों के लिए प्राणायाम बता रहे थे आपको। एक तो शीतली, जीभ को बाहर निकाल के श्वास को अंदर भरा, फिर भर के और नाक से छोड़ दिया। फिर शीतकारी, दांत बंद, होठ खुले हुए, और
थोड़ी देर अंदर रोक के रखते हैं, जितनी देर रोक पाए आसानी से। शीतरी शीतकारी गर्मी के रोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर एक होता है चंद्रभेदी, बाएं नाक से सांस लिया, बहुत धीरे अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ दिया। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इसको चंद्रस्वर बोलते हैं, इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। चंद्रस्वर से श्वास को अंदर भरा, फिर होल्ड करके रखा, इसको कुंभक बोलते हैं। सांस को भरना पूरक, रोकना कुंभक, छोड़ना रेचक। ये 3 शब्द हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, पारिभाषिक शब्द है योग के। अंदर भरा, रोका, छोड़ दिया। बाएं से बार बार अंदर भरना, पूरक करना, फिर कुंभक करना, फिर रेचक करना, यह चंद्रभेदी। फिर दाएं से लेना, ऐसे अंदर रोक के रखना। बाएं से छोड़ना, यह सूर्यभेदी, शरीर को गर्मी देता है। जिनको कफ है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनके लिए अच्छा है। फिर एक होता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम ऐसे होता है, एक बार मेरे साथ कर लो। फिर जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको SLE MS की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। देखो, वायु मुद्रा में बैठ के करना, ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ये शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा। ये 5 अंगुलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और इनको भिन्न भिन्न प्रकार से मिला देने से भिन्न भिन्न मुद्राएं बनती हैं। और इन मुद्राओं में से किसी भी एक मुद्रा का चयन हम कर सकते हैं। ये स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। जिनको रक्तचाप है, नींद नहीं आती है, बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, तो उसके लिए ध्यान मुद्रा। वायु मुद्रा अर्थराइटिस के लिए, जॉइंट पेन के लिए, गैस्ट्रिक के लिए। शून्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए। पृथ्वी मुद्रा जो ओवरवेट अंडरवेट्स हैं उनके लिए। वरुण मुद्रा जिनको मूत्र रोग है, किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, उनके लिए। शक्ति मुद्रा बहुत कमजोरी है शरीर के अंदर, वीकनेस के लिए। अपान मुद्रा मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, फिर अर्थराइटिस, एस्थमा, फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये एंटीटॉक्सिन, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो मुद्रा का चयन अपने आवश्यकता के अनुसार। तो ये अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें तो ये अच्छी मुद्रा है, वायु मुद्रा। देखो, दाएं नाक को बंद कीजिए, सभी मेरे साथ करो। लंबा सांस भरना, धीरे 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 धीरे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रेथ को इनहेल किया, अब रोक के रख लिया। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल किया धीरे धीरे, साउंडलेस ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे इनहेल करना राइट से, जिससे एक्सहेल किया था उसी से इनहेल कर रहे हैं, इतना धीरे कि कोई आवाज ना हो। फिर भर के रोक के रख लिया। फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये
नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का एक अभ्यास हो गया। देखो अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, उसमें साउंड भी होती है। नाड़ी शुद्धि में क्या धीरे धीरे लेते हैं, साउंडलेस ब्रीदिंग होती है, होल्ड करके रखते हैं बीच में, ये नाड़ी शुद्धि हो जाता है। हर एक प्राणायाम के अलग अलग लाभ हैं, भस्त्रिका के अलग लाभ हैं। जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, वीकनेस है, और जिनको शुगर बढ़ी हुई है, जिनको कैंसर है, जिनको नर्वस सिस्टम वीक है, ऑटोइम्यून डिजीज है, डिफरेंट प्रकार के सिंड्रोम्स हैं, उनके लिए भस्त्रिका। कपालभाति जिनको मोटापा है, जिनको शुगर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको गैस कब्ज एसिडिटी की प्रॉब्लम है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कपालभाति का विशेष लाभ होता है। जिनको इनफर्टिलिटी है, यूट्रस में फाइब्रस है, ओवरी में सिस्टम पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, जिनके शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ है, शरीर की शुद्धि करने का मुख्य प्रयोजन होता है कपालभाति का। फिर बाह्य प्राणायाम हर्निया के लिए और कुंडलिनी जागरण के लिए। कुंडलिनी जागरण के लिए कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा कीजिए, आपको अतीन्द्रिय शक्तियां मिलेंगी। ये एक विशेष प्रक्रिया है। आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करो तो शरीर मन चित्त सब शुद्ध हो जाता है अपने आप। बहुत अद्भुत प्रक्रिया है कपालभाति। फिर बाह्य प्राणायाम, उसके मैंने कहा मुख्य रूप से कुंडलिनी जागरण से लेकर के हर्निया से लेकर के शरीर की शुद्धि के लिए उसका बहुत महत्व है। फिर उज्जाई प्राणायाम का गले और थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग स्लीप एपनिया के लिए, स्टैमरिंग के लिए, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, बच्चों को टॉन्सिल है, उन सब के लिए भी, थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए। फिर अनुलोम विलोम शरीर नस नाड़ियों के लिए। फिर भ्रामरी उद्गीत, ये स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, ध्यान के लिए, एकाग्रता के लिए, समाधि के लिए, सिद्धि के लिए। अलग अलग प्राणायामों का अलग अलग लाभ है। अब जैसे एक कान के रोग होते हैं तो उसके लिए एक प्राणायाम है खास, लंबा सांस भरा, फिर नाक बंद कर लेते हैं और एयर का प्रेशर मुंह में आएगा, कान तक वो हवा का दबाव जाएगा। कैसे? देखो ऐसे। ऐसे 2-3 बार एयर का प्रेशर दिया, कहां तक? कान तक और मुंह में, तो कान एकदम खुल जाते हैं। कई बार क्या होता है, कोई तेज आवाज से कान गुम हो जाते हैं। पहाड़ों में आप यात्रा करते हैं या कोई पटाखा फूट जाता है, कोई विस्फोट हो जाता है आपके कान के पास, तो उससे कान की सुनने की क्षमता पर असर पड़ने लगता है। और भी कान के कई तरह के रोग हैं, कर्णनाद आदि, उसके लिए बहुत जरूरी है। मुंह बंद कर लिया, नाक तो बंद कर ही लिया ना, हाथों से, अंगूठे से, उंगली से, तो कान के पास एक एयर का प्रेशर जाता है, ये कर्णनाद हो। तो आपको शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम बता दिया। फिर एक और प्राणायाम होता है, उसको बोलते हैं अभ्यंतर। श्वास को अंदर भर, जैसे बाह्य प्राणायाम आप करते हैं, अंदर भर के बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, तो ये बाह्य प्राणायाम होता है, बाह्य कुंभक के साथ। श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर होल्ड कर दिया, तो ये बाह्य प्राणायाम होता है। ये तो रोज करवाते हैं आपको। अभ्यंतर प्राणायाम एक और होता है,
जिन बेटियों की ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता है, ब्रेस्ट जिनकी फ्लैट रहती है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। शरीर का एक बॉडी का एक शेप होता है, बॉडी उस शेप में रहे तो अच्छी लगती है। उभरी हुई भुजाएं, उभरा हुआ सीना, उभरी हुई छाती, ब्रेस्ट चेस्ट उभरी हुई, पेट सिकुड़ा हुआ, कमर कसी हुई, पूरा शरीर सधा हुआ, जंघाएं भुजाएं एक निश्चित आकार में। इसको मेडिकल साइंस में बोला जाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आपका परफेक्ट होना चाहिए। ये फिजिकल फिटनेस के लिए भी जरूरी है और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। सुंदरता भी उससे आती है। किसी की ब्रेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो भी हार्मोनल इंबैलेंस है, लेकिन किसी की विकसित ही नहीं हो पाती है। उसके लिए माताओं को शतावर का प्रयोग करना चाहिए, जिनकी ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं होती है और जिनकी का सीना कमजोर रहता है पुरुषों का, और पूरा शरीर कमजोर रहता है, तो उनको अश्वगंधा और शतावर दोनों का प्रयोग करना चाहिए। लेडीज के लिए शतावर बहुत अच्छा होता है। जिनको दूध कम बनता है स्तनों में, उनके लिए भी जरूरी है, और जिनकी ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं होती उनके लिए भी जरूरी है। और सुनो, ये एक बैलेंस होना चाहिए पूरी बॉडी में ना, चमकता हुआ चेहरा, उभरा हुआ सीना, पूरा शरीर एक शेप में रहता है तो अच्छा लगता है। कोई ये सुंदरता के लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना है, बल्कि ये शरीर की स्वाभाविक अवस्था होती है कि आपके शरीर में सब कुछ संतुलित हो। BMI का बैलेंस हो, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस हो, हार्मोन्स का बैलेंस हो, सभी केमिकल्स का बैलेंस हो, फैट का बैलेंस हो, सब चीजों का बैलेंस, वात पित्त कफ का संतुलन, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का संतुलन, एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम का संतुलन। संतुलन का नाम ही स्वास्थ्य है। तो बोल रहा था मैं आपको, ब्रेस्ट का ठीक से विकास नहीं होता है तो क्या करें। किसी का सीना ना ऐसे बीच में से दबा हुआ होता है, किसी का सीना बीच में से ऐसे उभरा हुआ होता है। सही क्या होता है, इस तरह से एक सम्यक आकार होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना, लंबा सांस भरो, भर के रोक के रखो, लंबा सांस भरा, रोक के रखा, धीरे धीरे भरना। देखो ऐसे मैं भर के बता रहा हूं, देखो ऐसे भर के फिर रोक के रखना है। भरना मैंने बोला पूरक, रोकना कुंभक, छोड़ना रेचक। तो आप पहले पूरक करेंगे, 3 शब्द बताए आपको, पूरक कुंभक रेचक। पूरक माने भरना, धीरे धीरे, फिर रोक के रखना, फिर छोड़ना। अब देखो 1 मिनट तक तो सभी कर सकते हैं, और ज्यादा करना हो तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ऐसे, ये तो मैंने 1 मिनट आपको करके बताया। ऐसे 2 मिनट इजीली कर सकते हैं आप, 2 मिनट से ज्यादा मत करना फिर। हाँ, फिर कभी रोक के बैठ गए, पूरा ही रुक गया, राम नाम सत्य मुर्दा बड़ा, कि बाबा जी ने बोला था रोक के बैठ जाना, और वो रोक के बैठा और खोला ही नहीं उसने, और पता लगा रोके रोके फिर रुक ही गया और गड़बड़ हो गई। ज्यादा नहीं रोकना। मैं लगभग
9 वर्ष की उम्र से ये योगाभ्यास कर रहा। जिस गांव में मैं पैदा हुआ वहां कुछ संत महात्मा आते थे, थोड़ा तो उनसे सीखा पहले, और भस्त्रिका शुरू कर दीजिए आप। लंबे गहरे श्वासों से इस प्राण साधना को आगे बढ़ाते हैं। लंबे गहरे श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। पहले ये पद्मासन, वज्रासन, फिर पद्मासन में बैठ के सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन, फिर सुप्त वज्रासन, फिर ऐसे ही धीरे धीरे गरुड़ासन, फिर शीर्षासन, ये सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। ये करने में बच्चों को ऐसे भी अच्छा लगता है, बचपन से आसन करने लगा। फिर धीरे धीरे प्राणायाम के बारे में पता लगा, फिर कुछ पुस्तकें पढ़ता था, फिर उसके बाद प्राणायाम के बारे में और ज्यादा जिज्ञासा हुई। तो जो मैंने आपको पहले करके बताया था भस्त्रिका प्राणायाम, फिर ये बाह्य प्राणायाम, ये तो बचपन से ही करता था। नोली तो ऐसे ही एक दिन गुरुकुल में पढ़ते समय ही वो ऐसे ही घुमाने की कोशिश की, अपने आप ही हो गई। फिर ऐसे एक दिन पानी में घुसे हुए थे और योग के बारे में पढ़ा हुआ था कि जो है उड्यान बंद लगाओ और एनस को ढीला छोड़ दो तो पानी भर जाता है पेट में। तो पानी में घुसे हुए थे और वो जो है उड्यान बंद लगा दिया, मूल बंद को ढीला छोड़ करके, तो अपने आप ही बस्ती क्रिया हो गई। तो योग की जो सारी क्रियाएं ऐसे होती गई। उसके बाद में हिमालय में और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए जहां जहां किसी भी योगी के बारे में पता लगा उससे सीखा, और जो पूरी जिंदगी भर सीखा वो आपको इन 3 दिनों में दे करके जा रहा हूं। बस आपको इसको अपनाना है, रोज करना है। बड़ी बात थी कि ये जो प्राणायाम है इसका एक सिस्टम डेवलप करना था, फिर कि किस प्राणायाम को कितनी देर करना और उससे क्या लाभ होता है, ये बड़ी बात थी। क्योंकि योग की पुस्तकों में प्राणायाम तो लिखा है, भस्त्रिका तो लिखा है, लेकिन इस भस्त्रिका प्राणायाम को कितनी देर करना। कपालभाति तो लिखा है, लेकिन कपालभाति कितनी देर करना। देखो अब ये लिखा है कपालभाति है ही। अब इस कपालभाति को भी लोग कई तरह से कराते थे, भस्त्रिका को भी कई तरह से करवाते हैं। मैं इसलिए वो विकृतियां नहीं बताता कि दूसरे लोग जो गलत गलत करा रहे हैं उनको ये बोलो ना कि ये गलत है, तो वो विवाद कर देते बिना मतलब के। इसलिए हम विवादों में नहीं पड़ना चाहते। भस्त्रिका का सही तरीका है ये। %99 योगाचार्य आज से 15 साल पहले ये बताते थे कि पेट से ब्रीदिंग करो, और तर्क देते थे बच्चा श्वास लेता है तो पेट फूलता है। और उनकी तो बात छोड़ो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां से। योग के बारे में जो 20-20, 25-25 सालों से रिसर्च कर रहे थे वो भी कहते थे पेट फूलना चाहिए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई पेट तो खाना खाने के लिए बनाया भगवान ने, फेफड़े सांस लेने के लिए बनाए, ये तो सीधी सी बात है। तो तुम पेट को यूं फुलाओगे, ये लो मैं कर रहा हूं, इससे फायदा क्या होगा। पेट में कोई ऐसा यंत्र नहीं लगा हुआ जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। हां, इंटेस्टाइन जो हम खाना खाते हैं उसमें से आहार को अवशोषित करती है। प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, आयरन, जो भी आप आहार लेते हैं वो तो पेट में जाएगा, तो आते आहार को अवशोषित करती है, उसको सोख लेती है, खींच लेती है। जो भी खाना जाएगा, जो पानी जाएगा, तो जल, आहार और पानी वो तो पेट में जाता है, उससे पेट खींच। लेकिन ये तो सांस तो फेफड़े में जाता है, इसलिए डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। बहुत जोर से भी नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और ऐसे भी नहीं करना। देखो करके बता रहा हूं।
मेरे से एक भाई मिला, बोले बाबा जी मैं 6 महीने से प्राणायाम कर रहा हूं, मेरा तो पेट फूल गया घड़े की तरह। मैंने कहा कैसे करता था? वो ऐसे ही करता था जैसे मैं बता रहा हूं, उल्टा उल्टा ऐसे करता था। मेरे भाई ऐसे नहीं किया जाता है, ये तो फेफड़े में भरेगा। देखो फिर ये कितनी देर करना? अब सामान्य रूप से आप एक आधा मिनट करोगे, इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। पानी को जब तक 100 डिग्री टेम्परेचर पर नहीं उबालोगे तब तक वो वाष्प नहीं बनेगा, स्टीम नहीं बनेगा। वाटर को आपको स्टीम बनाना है तो उसको 100 डिग्री से ऊपर आपको उबालना पड़ेगा, पूरा पानी उड़ जाएगा। आप कितनी देर उसको रखिए पानी के ऊपर, 2 दिन नहीं 2 महीने तक रखिए, थोड़े थोड़े पानी पर रखिए, उसमें से स्टीम बनने का जो प्रोसेस है वो इतना धीरे होगा कि उड़ेगा ही नहीं वो पानी आपका, बहुत धीरे धीरे। और आप 5 मिनट के अंदर, आपको 5 दिन लगेंगे, धीरे धीरे आप उसको उबालेंगे तो 24 घंटा आपने उसको अग्नि दी तो भी उसमें स्टीम नहीं बनाओ, और 5 मिनट में तेज उसको दिया, 100 डिग्री पर गया तो उड़ने लग गया। ऐसे ही 5 मिनट ये प्राणायाम किया तो अस्थमा दूर हो गया, ब्रोंकाइटिस दूर हो गया, एलर्जी की प्रॉब्लम दूर हो गई। मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोला जाता था एक बार अस्थमा हो जाए, कफ हो जाए, ब्रोंकाइटिस हो जाए, एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाए, नहीं मिटती है। इससे भस्त्रिका प्राणायाम से क्या फायदे हुए? एनर्जी का लेवल कम से कम 100 गुना बढ़ जाता है। अब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया फिर पूरा, कैसे फायदा होता है इससे। एक्सेस ऑक्सीजन अंदर जाएगा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और नॉर्मल ब्रीदिंग में यदि 400 से 500 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है तो इससे 4-5 हजार से लेकर के 8-10 हजार ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। 10 से 20 गुना अतिरिक्त ऑक्सीजन अंदर गया। उसने क्या किया? उसने आपका एक तो एनर्जी का लेवल बढ़ा दिया। तो जिनको किसी भी तरह की एलर्जी है, किसी भी चीज से एलर्जी है, वो सारी एलर्जी की प्रॉब्लम प्राणायाम से दूर होगी, इससे एनर्जी मिल जाएगी। ये सब करो, 5 मिनट करना। लेकिन देखो जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में वीकनेस है, वो धीरे करना। देखो ये धीरे हो गया, धीरे। इससे हार्ट को एक्सरसाइज मिलती है, फेफड़े को एक्सरसाइज मिलती है। अब हाथ को एक्सरसाइज मिलेगी तो हाथ आपके मजबूत होते हैं ना, ये तो सबको पता है। जब आप हाथ की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हाथ के मसल्स अच्छे हो जाते हैं, ये सबको पता है। जब आप हाथ की एक्सरसाइज करते हैं तो हाथ क्या हो जाते हैं? बोलो, स्वस्थ, मजबूत, स्ट्रांग हो जाते हैं। ये देखो, करके देख लो कोई, तो आपके भी हाथ ऐसे ही मजबूत हो जाएंगे। तो हाथ की एक्सरसाइज करने से हाथ मजबूत होते हैं, फेफड़े की एक्सरसाइज करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, सीधी सी बात। फिर इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? देखो, फेफड़े का, हार्ट का, और इसमें ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है। ऑक्सीजन जितनी ज्यादा जाएगी उतनी ही शुगर बर्न होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर के जो है एनर्जी पैदा करते हैं। तो एक एक सेल के अंदर ये ऑक्सीजन घुसता है। ये तो हम श्वास ले रहे हैं ना, ये यहां से गया सीधा रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं, फिर वो इसको पूरे शरीर में लेकर के जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो एक एक सेल में ऑक्सीजन जाता है, तो एक एक सेल के अंदर ये प्रवेश करके माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी को जनरेट करता है। फिर इतना ही काम नहीं होता इसका, फिर ये एक एक सेल को जीवन देता है। जिस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो सेल मर जाएगा। खाली ब्लड सेल ही नहीं, ब्लड सेल
तो जिंदा रहते ही हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स के सेल हो, चाहे वो WBC व्हाइट ब्लड सेल हो, स्किन सेल, ब्रेन सेल, लिवर, किडनी की सेल, हर सेल को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? बोलो, ऑक्सीजन। आंखों के सेल, कानों के सेल, स्किन के सेल, तो हमने देखा जिनके स्किन सेल फ्यूज हो गए थे, जिनके स्किन सेल डेड हो गए थे, जिनके स्किन सेल्स में डिजनरेशन होने लग गया था। स्किन सेल में डिजनरेशन होता है तो क्या होता है? सोराइसिस, एक्जिमा, स्क्लेरोडर्मा, फिर ये बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम से क्या क्या फायदा हुआ बोलो? स्किन सेल अच्छे रहेंगे, ब्लड सेल अच्छे रहेंगे, बोन सेल अच्छे रहेंगे, ब्रेन सेल अच्छे रहेंगे, खोपड़ी के सेल अच्छे रहेंगे, जो गंजे भी करेंगे बाल आ जाएंगे। कल आपने एक बाबा जी को सुना ना, 75 साल का बाबा बोले बाबा जी मेरी खेती उजड़ गई थी, वो खेती आ गई उसको दोबारा से। हाँ? कल फिर वो आर्टिस्ट भी है तो छतरी बना के लाया मेरे लिए। बोले बाबा आंखों में चश्मा आ गया था, चश्मा उतर गया, बाल झड़ गए थे, बाल दोबारा आ गए। ये सब होता है। तो ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी को रिपेयर करता है। एक सुन लो बात, कर लो अब तो, इतना फायदा बता दिया। किसी चीज का जब तक बेनिफिट नहीं पता हो ना, आदमी उसको करता ही नहीं है। बिजनेस भी वही करता है जिसमें प्रॉफिट होता हो। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम क्यों करना? इससे स्किन सेल अच्छे रहेंगे। जो भस्त्रिका करेंगे ना, 100 साल तक आपकी चमड़ी का कलर ऐसे ही अच्छा रहेगा और आपका भी अच्छा रहेगा। और मैं आपके सामने 100 नहीं, यदि 200 साल भी रहूंगा तो ऐसा ही ऐसा रहूंगा, क्योंकि मैं प्राणायाम करता हूं। जो प्राणायाम करेंगे उनके स्किन सेल खराब नहीं होंगे। छोटे बच्चों को समझ में आ गया। जो प्राणायाम करेंगे उनकी चमड़ी के सेल 100 साल तक अच्छे रहेंगे। चमड़ी के सेल्स गड़बड़ होते हैं तो क्या होता है? एक तो स्किन डिसऑर्डर होते हैं, इचिंग होती है, फिर पिंपल्स होते हैं और फिर काले काले पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुतों के चेहरे काले काले हो गए। देखो मैं काला और गोरा करके कोई या भेद पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन नेचुरल जो कलर है आपका वो रहना चाहिए। जो भी जेनेटिक कलर है, हमारे जीन्स के अंदर एक कलर होता है, जैसा भी आपका कलर है उसमें ग्लो रहेगा। और डेड स्किन सेल्स नहीं, वो उसका एक प्रोसीजर है। मैंने कहा हर एक सेल्स, चाहे वो स्किन सेल हो, ब्लड सेल हो, बोन सेल हो, ब्रेन सेल, देखो कुछ सेल्स में तो डिजनरेशन हो जाए तो बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। जैसे ब्रेन सेल्स के अंदर डिजनरेशन हो जाए तो डिमेंशिया हो जाता है। आजकल ब्रेन सेल्स में डिजनरेशन होने लगा, डिमेंशिया की बीमारी होने लग गई है। ब्रेन सेल्स में डिजनरेशन हो तो क्या हो जाता है बोलो? डिमेंशिया। फिर ब्रेन सिकुड़ने लगता है, फिर याद है वो भूलने लगते हैं। और ये बड़े बड़े लोगों को ये बीमारी होने लग गई है, भारत में भी और विदेशों में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आप प्राणायाम नहीं करोगे तो आपको भी ब्रेन डिमेंशिया हो जाएगा। आपके लिवर सिकुड़ने लग जाएगा, किडनी सिकुड़ने लग जाएगी, हार्ट सिकुड़ने लग जाएगा, हार्ट के वाल सिकुड़ने लग जाएंगे, फेफड़े सिकुड़ने लग जाएंगे, बहुत तरह की बीमारियां हो जाएंगी। जो प्राणायाम करेंगे उनके ब्रेन सेल में, उनके लिवर के सेल्स में, किडनी के सेल्स में, आंतों के सेल्स में, फेफड़ों के सेल्स में, स्किन सेल्स में, ब्लड सेल्स में डीजनरेशन नहीं होगा। अब चलो इसी के ऊपर थोड़ी देर बोलता हूं और कपालभाति कराता हूं। देखो अब कपालभाति करो तो प्राणायाम से क्या होगा? डीजनरेशन नहीं होगा। डीजनरेशन का नाम ही तो डिजीज है। स्किन सेल्स में डीजनरेशन हुआ तो क्या हो गया? सोराइसिस, एक्जिमा, सोराइसिस, एक्जिमा, स्क्लेरोडर्मा, और ज्यादा हुआ तो फिर स्किन कैंसर। स्किन कैंसर हो सकता है आपको, हाँ, यदि प्राणायाम नहीं करोगे तो। डरा नहीं रहा हूं आपको, सही सही बात बता रहा हूं। स्किन सेल्स में डीजनरेशन होने से एक तो हमारा कलर खराब होता है, ये तो सामान्य है, चलो इससे कोई नुकसान नहीं होता। आपका कलर थोड़ा डल भी हो गया तो आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, लेकिन उसमें इचिंग होती है तो बहुत खराब लगता है। फिर और आगे सोराइसिस हो जाए तो फिर उसमें तो इतनी भयंकर खुजली चलती है, चमड़ी उधड़ने लगती है, गोल गोल चकत्ते चकत्ते हो जाते हैं। फिर सफेद हो जाए तो फिर और खराब लगता है। फिर एक्जिमा हो जाए तो फिर तो बहुत ही खराब लगता है। फिर एक होता है स्क्लेरोडर्मा,
आप प्राणायाम करेंगे तो आपके स्किन की कोई बीमारी नहीं होती है। हमने ठीक की है सब बीमारी। ये बॉडी का मैकेनिज्म बता रहे प्राणायाम से कैसे अच्छा होता है। ये ऑक्सीजन, ये प्राण, मैं इसको बोलता हूं ये मेडिकल साइंस की नैनो टेक्नोलॉजी है। ये एक एक सेल के रिसेप्टर्स, एक एक सेल के कैरेक्टर, एक एक सेल का स्ट्रक्चर उसको करेक्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी से जनरेट करके उसके न्यूक्लियस को ठीक रखने से लेकर के उसके सारे रिसेप्टर्स को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को, एक एक सेल का स्ट्रक्चर अच्छा होता है। ये हमने प्राणायाम का प्रयोग किया, उससे पता लगा। मैं कह रहा था भस्त्रिका तो सदियों से लिखा हुआ था पुस्तकों में, कपालभाति तो लिखा हुआ था, लेकिन कपालभाति कितनी बार करते थे? 30 बार, 60 बार, 100 बार तो मैक्सिमम। आज से 15-20 साल पहले आपको कोई भी कपालभाति 15 मिनट करने के लिए एडवाइज नहीं करता था। मैंने तो आधा घंटे करने के लिए बोला। किनको? जिनको कैंसर है। और कैंसर के तो 3 रोगी तो मुझे यही मिल चुके हैं जो ठीक हुए। एक भाई बलभीम, दूसरे मैंने कल जयराम जी का नाम लिया था, जहां मैं अभी जा रहा हूं बीदर। इसके बाद बीदर में शिविर रखा, वो बीदर से 75 इयर्स में उन्होंने कैंसर ठीक किया। कल एक भाई आई बागलकोट से, उनका नाम था गणपत, देखने में बहुत तगड़े, एकदम पहलवान, 6 फीट के, पता नहीं अभी यहां है या नहीं है। कल वो मीटिंग में आए बागलकोट से, 6 फीट के पहलवान, एकदम को देख करके कह ही नहीं सकता कि इसको कभी कुछ बीमारी हो सकती है। वो 6 फीट से ज्यादा उसकी हाइट, पूरा शरीर मजबूत, लेकिन भीतर कैंसर हो गया था। प्राणायाम किया, ठीक हो गया। कितनी देर? आधा घंटा। जो और कुछ नहीं कर सकते, खाली प्राणायाम ही कर ले तो सीधे बैठो ना, करो 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 करो। कैंसर हमने ठीक किया। तो मैं कह रहा था पुस्तक में तो लिखा था कपालभाति, लेकिन इसकी विधि कैसे कैसे बताते थे? कुछ तो ऐसे बताते थे, मैंने खुद किया है बचपन में। कैसे? ऐसे भर लिया। शुरू में हमारे जो टीचर जिन्होंने हमें योग सिखाया, उन्होंने ऐसे बताया, देखो ऐसे करना, एक बार भर लो और इसको 30 बार छोड़ो। एक बार भर के 30 बार छोड़ो। अब ऐसे सिखाया, फिर दूसरे ने ऐसे सिखाया। ये भी करीब बहुत दिन पहले की बात है। उन्होंने ऐसे सिखाया, ऐसे करना, देखो जरा देख रहे मेरी तरफ। उन्होंने ऐसे सिखाया। ये मन की एकाग्रता के लिए ठीक हो सकता है, ये विधि हो सकती है। ये भी उन्होंने ऐसे सिखाया। कुछ नहीं हिल रहा था पेट पीठ, खाली श्वास को देखते जाना और उसको धीरे धीरे छोड़ते जाना। ये एक प्रक्रिया हो सकती है ध्यान की, मन को एकाग्र करने की। लेकिन इससे वेट कम नहीं होगा, पेट कम नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, इससे कई शरीर में से गांठ कम नहीं होगी। ये हुआ ही नहीं आज तक किसी भी योग की पुस्तक में यह नहीं लिखा था कि प्राणायाम करोगे तो प्रोस्टेट अच्छा हो जाएगा, यूट्रस अच्छा हो जाएगा, औरी ठीक हो जाएगी। प्राणायाम करोगे तो आपकी गांठ घुल जाएगी, प्राणायाम करोगे तो हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाएंगे। ये नहीं लिखा था कि प्राणायाम करोगे तो आपका अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, प्राणायाम करोगे तो हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगा। हमने पहली बार इस पुस्तक में लिखा। ये कब लिखा? किसी पुस्तक से देख के नहीं लिखा। आजकल तो पुस्तक लिखने वाले भी एक 10, 20, 50, 100 पुस्तकें रखते हैं और उसमें से कुछ निकाल के एक नई पुस्तक लिख देते हैं। हमने इधर उधर का चुराया नहीं है कुछ भी। और जहां जो पहले लिखा था वो नहीं लिखा, नया लिखा। क्या लिखा? प्राणायाम करने से हेपेटाइटिस क्योर होता है, प्राणायाम करने से किडनी ठीक होती है, प्राणायाम करने से प्रोस्टेट ठीक होता है, प्राणायाम करने से कैंसर ठीक होता है, और पूरे रिपोर्ट के साथ लिखा। फिर दूसरी बार ये पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में हमने पूरे एविडेंस दिए। मैं कह रहा था ये प्राणायाम मेरा नहीं है। हाँ, प्राणायाम का मेथड सेट किया हमने। इसको हमने कहा 1 सेकंड में एक बार करो। पहले लोग कैसे करते थे? 120 की स्पीड से करते थे ऐसे। हमने भी कराया, इससे भी फास्ट कराया हमने। तो ये ऐसे ऐसे कराया। ये आज से 20 साल पहले की हमारी सीडी बनी हुई है, उसमें मैंने भी ऐसे ही सिखाया है। फिर धीरे धीरे सेट हुआ ये पूरा मेथड।
ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कोई भी करके देख सकता है। आधा आधा घंटा करना, फिर कोई चिल्लाएंगे, कोई ऐसे करेगा, और फिर कुछ ऐसे ऐसे हाथ करने लगेंगे, कोई शीर्षासन करने लगेगा, कोई चक्रासन करने लगेगा, और फिर किसी किसी के शरीर में ऐसे ऐसे होने लगेगा, कोई ऐसे ऐसे करेगा, हाँ? जैसे कोई भूत भूत नहीं आ गया हो। उनको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये अब ये योग में बड़ी विचित्र विचित्र चीजें हैं। हाँ, आप इसको आधा घंटा ऐसे करना, आंखें बंद करके, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति करना, कभी कोई बीमार करने लग जाए। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ऐसे करना, आपको अलग अलग तरह की अनुभूतियां होंगी। हमारे एक मित्र हैं स्वामी मुक्तानंद जी, वो ये करवाते हैं काम, कर्म कांड। मैंने कहा आप ही करवा दो अकेले अकेले, हम नहीं करवाएंगे इसे, क्योंकि उसमें एक एक को पकड़ना पड़ता है। कुछ ऊक चूक हो जाए तो उसी समय देखना पड़ता है उसको। हाँ? तो अब ये देखो, मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये जैसे बताया जा रहा है, जितनी देर करने के लिए बताया जा रहा है उतनी देर आप करेंगे तो आपको जो मैं कह रहा हूं वो लाभ होगा। तो कपालभाति हमने डिजाइन नहीं किया, हाँ इसका मेथड सेट किया। और जोर से नहीं करना। पहले लोग बोलते थे बीपी है तो कपालभाति मत करना। मैं कहता था मैंने कहा बीपी है तो कपालभाति जरूर करो, लेकिन कैसे करो? ऐसे करो, ऐसे ठीक हो जाता है, एकदम सेट हो जाता है। जोर से नहीं करना। कमर में दर्द है तो जोर से मत करना, हर्निया है तो जोर से मत करना। तो मेथड उसका सेट किया, टाइमिंग सेट किया, और वो सेट करके हमने बताया इतनी देर ये प्राणायाम करने से ये लाभ होता है। तो ये एक ऐसे ही नहीं हो गया। पहले 10-20 लोगों को, फिर 100-200 लोगों को, फिर 500 लोगों को, फिर 1000 लोगों को, फिर 10-20 हजार लोगों को। अब तो आप ठीक है कि आज मैं यहां गुलबर्गा में हूं, तो जहां तक दृष्टि जाती है वहीं तक आप बैठ करके योगाभ्यास कर रहे हैं, और जितने योगाभ्यास कर रहे हैं शायद मुझे लगता है उसके 1/4 इधर दाएं से लेकर के पीछे तक, और इधर बाएं से लेकर के भी जहां जहां जगह मिली है वहां खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। और ये तो इतनी जगह यहां मिली, इतने यहां कर रहे हैं, और टीवी पर देख करके आज गुलबर्गा दुनिया के करीब 200 देशों के अंदर इसका नाम पहुंच रहा है कि ये अनुष्ठान हो रहा है गुलबर्गा में योग का, और इससे लोगों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। हाँ? ऐसे तो गुलबर्गा को तो हिंदुस्तान के लोग तो जानते हैं, पूरी दुनिया में गुलबर्गा का ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है आस्था के माध्यम से। मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये करोड़ों लोग योग कर रहे हैं। पहले लोग बोलते थे टीवी के द्वारा योग नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा टीवी के द्वारा जब भोग कर करके पूरी दुनिया में तुमने रोग पैदा कर दिए, विकार पैदा कर दिए, लोगों का चरित्र का विनाश कर दिया। अरे टीवी से देख करके जब लोग भोग सीख सकते हैं तो टीवी देख करके लोग योग क्यों नहीं सीख सकते? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या है? सांस को बाहर छोड़ना है ना, इसमें क्या नुकसान हो जाएगा बताइए? बस कमर में दर्द है, बीपी हाई है, हर्निया है तो जोर से नहीं करना, बस इतनी सी बात। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए ये तो मैं आपको इसका बता रहा था कि प्राणायाम है क्या, और प्राणायाम कितनी देर करने से क्या फायदा होता है। ये हमने 1-2 दिनों में नहीं, वर्षों तक, कम से कम इसको पूरा सेट करने में 20 साल लग गए। कितने? 20 साल लग गए इसको पूरा, कि ये कौन सा प्राणायाम कितनी देर करना, किस विधि से करना। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम को ऐसे करवाया तो नहीं था, बस 1-2-3 बार करवा लिया। आपने देखा होगा सभी जो संध्या करते थे ना वो प्राणायाम करते थे ऐसे, कोई त्रिकाल संध्या करता था। फिर वो पंडित जी बोलते थे अब प्राणायाम मंत्र आ गया, ओम भू ओम भुआ ओम स ओम ओम जनोम तपोम सत्यम अथ प्राणायाम मंत्र, और प्राणायाम मंत्र बुलाया और 3 बार करवा दिया। कोई तो 1 ही बार, कोई 3 बार, ज्यादा से ज्यादा, बस हो गया। इससे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। चलो एक बार बटरफ्लाई कर लो। अच्छा, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि कपालभाति हमने 15-15 मिनट करवाया, 15-15 मिनट कपालभाति करवाया, अनुलोम विलोम कराया, फिर भ्रामरी उद्गीत कराया, फिर इसके ऊपर रिसर्च किया पूरा का पूरा। तब हमने बताया कि इस प्राणायाम से ये फायदा होता है। अच्छा चलो, 2 दिनों में वजन कितने लोगों ने करवाया?
सबने तो करवाया नहीं, भूल ही गए वजन करना। जिन लोगों ने वजन, जिन भाई बहनों ने अपना वेट चेक किया घर जा करके, वो हाथ उठाना। जिन्होंने वेट चेक किया, ये तो चेक करने वाली संख्या बहुत थोड़ी है। दोनों हाथ तो हिलाओ। जिन लोगों ने वेट चेक किया, वो जिन्होंने वेट चेक किया वो हाथ उठाना। वेट चेक करने वाले कुछ कुछ लोग हैं। कितना कम हुआ? जिनका 2 दिनों में वेट कम हुआ, कितना कम हुआ बहन जी? 2 किलो। क्या नाम है? किरण। किरण ने तो अपना 2 किलो कम कर लिया। एक ये छुटका है, इसने एक दिन बोला, बाबा जी मैंने आपका टीवी पर प्रोग्राम देखा, आप बोल रहे थे वेट कम होता है, बोला मैं भी कम करूंगा। एक ही दिन में 1 किलो मैंने कम किया। और अब कितना कम हो गया तेरा? अभी 3 कर लिया। ये सुबह शाम दोनों टाइम कर रहा है। क्या नाम है? अखिलेश्वर। अखिलेश्वर। सबसे पहले कब कम किया था? एक दिन पहले वाला। हाँ, जो पहले कम किया ना आपने टीवी पर देख करके जी, वो कब कम किया था? जून के पास, जून के आसपास टीवी पर देखा कि बाबा जी ये बता रहे हैं कि वेट कम हो जाता है। तो आपकी माँ करती है कि कौन करते हैं? मेरी मम्मी और दादी। मम्मी और दादी दोनों करते हैं। तो उनके पास जाकर के बैठ गया ये भी कि बाबा कहते हैं वेट कम होता है। तो इसने उसी दिन कपालभाति किया और एक्सरसाइज पूरा किया जो बताया। उस दिन तो 1 किलो कम किया। और अब कितना कम हो गया? अभी 2 हुआ तो कुल मिलाकर 3 हो गए। अभी कितना था आने से पहले? आने से पहले 1, सॉरी 2। नहीं, वो वेट कितना था? वेट मेरा 50 था। 50 था। है? अब ये सुबह शाम, क्योंकि बच्चों के भी कैंप में आया था, ये दोनों टाइम कर रहा है। अब 48 कर लिया। क्या किया? बच्चों का भी आजकल वेट बहुत बढ़ रहा है। खैर इसका तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, थोड़ा सा पेट पर बढ़ा हुआ था, वो खत्म कर लिया, एकदम कम हो गया। 1-1, 2-2 किलो तो सभी ने करीब कम कर लिया होगा। 2-2 किलो वजन कितनों ने कम किया है? खड़े हो जाओ तो जरा। 2 दिन में 2 किलो। 2 दिन में जिन्होंने 2 किलो कम किया है, दोनों हाथ उठाना जरा। मेरे सामने ही खड़े हैं 10-15 तो, हाथ उठाओ तो पता लगेगा। 2 दिन में 2 किलो। 2-2 किलो वाले तो यही सामने काफी बड़ी संख्या है। बैठ जा। 2-2 किलो क्या किया? ये तुरंत इफेक्ट होता है, इंस्टेंट। लोग कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता। मैं नहीं कहता कि सबका 2-2 किलो होगा, लेकिन होता है। आधा किलो से 1 किलो रोज वेट कम हो जाता है। जो ओवर वेट है उनका, जो अंडर वेट है उनका कम नहीं होगा। ये बहन क्या कहना चाहती है? ओम स्वामी जी, मेरा नाम सविता सज्जन है। हाँ। मुझे थायराइड था। हाँ। मेरा वेट 40 था, वीक थी बहुत में। और आपका उजाई करके मैंने 47 हो गए मेरा। ये 40 केजी वेट आ गया था। थायराइड के कारण से वेट रिड्यूस हो रहा था। 2 तरह का थायराइड होता है, एक हाइपो एक हाइपर। तो इसको T3, T4, TSH का इम्बैलेंस होने से वेट रिड्यूस हो रहा था। ये भी एक बीमारी होती है। स्वामी जी, मेरा बच्चा भी योगा करता है और 1 बजे उठ के 3 बजे आया। आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कहां से आए हो आप? हम यहीं से, गुलबर्गा से हैं। ये 1 ही बजे उठ गया, माँ को भी सोने नहीं दिया। चलो बाबा के यहाँ चलना है। बच्चों में आज योग के लिए इतना उत्साह है कि बाबा गुलबर्गा में आया तो बच्चा 1 ही बजे कर उठ गया। इसका क्या नाम है? स्वराज सज्जन। स्वराज ये भी करता है? करता है, अनुलोम विलोम करता है और कपालभाति। कपालभाति नहीं, भस्त्रिका करता है। भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करता है। छोटा सा है, बच्चे आराम से कर लेते। कपालभाति भी मैंने देखा 3 साल के बच्चे करने लग जाते, और कुछ तो बच्चे गर्भ से ही करने लग गए आजकल। हाँ, गर्भ से सीख के आ गए। प्रेग्नेंट थी माँ, उसने प्राणायाम किया, ठीक हो। तो ये तो 1 बजे उठ करके आया, इसको तो ऊपर बुला के आशीर्वाद देना ही पड़ेगा स्वराज को तो। हाँ, आजा आजा। हाँ। माँ ने
जो है कपालभाति और उज्जाई, मैं बोलता हूं ये कपालभाति और एक उज्जाई, ये करो तो थायराइड एकदम क्योर हो जाता है। पहले डॉक्टर बोलते थे थायराइड क्योर नहीं होगा, बीपी क्योर नहीं होगा, अस्थमा क्योर नहीं होगा, आर्थराइटिस क्योर नहीं होगा, कोई भी बीमारी के बारे में बोलते थे। बीमारी को आप कंट्रोल तो कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। हमने बीमारियों को क्योर किया। वेट तो मैंने आपको बोला ही था, जिन्होंने भी चेक करवाया है एक 2 किलो तो कम हो गया है सबका, नहीं भी चेक कराया तब भी पेट हल्का लग रहा है सबका। ये तो तुरंत होने वाला लाभ है। लगातार करोगे तो कैंसर भी मिटेगा, अर्थराइटिस भी मिटेगा, अस्थमा भी मिटेगा। बहुत सी माताएं बहनें जो और कुछ योग की क्रियाएं नहीं कर सकती, खाली थोड़े सूक्ष्म है और कुर्सी पे बैठ के प्राणायाम ही करती हैं, तो उन्होंने भी अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर ली। इन 2-3 दिनों में गुलबर्गा में मुझसे 70, 80 साल की माताएं बहनें मिली। बोले बाबा जी जब से योग किया तब से हमारी सब बीमारियां ठीक हो गई हैं, ना बीपी है, ना शुगर है, ना मोटापा है, कोई बीमारी नहीं है, अब हम एकदम स्वस्थ हैं। ये बस करना है रोज। अब ये स्वराज की तरह इस देश में 1-2 नहीं लाखों करोड़ों बच्चे अब योग करने लग गए। 3 दिन से कह रहा है बाबा के पास जाना है, इधर प्राणायाम करके बता। हाँ आराम से बैठो, आराम से। हाँ अब इस हाथ से करो, इस हाथ से। ये बाएं हाथ से यूज करता है क्या? अच्छा बाएं से कर लो कुछ बच्चे। हाँ। आराम से, आराम से। और वो करना भस्त्रिका, देखो ये वाला, देखो ये करो करो। हाँ अब छोटे छोटे बच्चे आराम से कर लेते, इसमें कोई जोर ही नहीं पड़ता। तो रोज करना, छोड़ना मत कभी भी। हाँ जा 1 ही बजे उठ गया, मम्मा को भी नहीं सोने दिया, चलो बाबा के यहाँ। माँ ने बोला घर में रह के करो, बोले नहीं मैं वहीं जा करके करूंगा। बहुत आशीर्वाद। थायराइड की प्रॉब्लम होगी, कितने साल से थी थायराइड की प्रॉब्लम आपको? तो थायराइड की प्रॉब्लम होने से वेट कम होता गया, 40 पहुंच गया था, अब 47 होके आ गई, नॉर्मल हो गया। आशीर्वाद। ये थायराइड होने से वेट बहुत गड़बड़ हो जाता है, किसी का बहुत मोटा हो जाता है, कोई बहुत पतला हो जाता है। कपालभाति और उज्जाई इससे ठीक हो जाता है। चलो एक बार अनुलोम विलोम कर लो सब, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। देखो ऐसे पहले अंगुली अंगुष्ठ के मूल में रखो, ऐसे करना। आराम आराम से करना। कपालभाति अनुलोम विलोम कंटिन्यूअस किया करो, निरंतर किया करो। तो निरंतर करने से क्या होगा? निरंतर करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाएगा। यह मोटापा, बीपी, शुगर तो मैंने पूछना ही बंद कर दिया, ये तो होता ही है ना कम। लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहो, आपकी क्या बीमारी ठीक होगी? रामदेव महाराज जी की नमन कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम। तो हम जो 2-3 पेशेंट, मैं पतंजलि मेडिकल ऑफिसर हूँ इधर गुलबर्गा में, तो कादर खान बोल के ही इज टेकिंग इंसुलिन कंटिन्यू फॉर 1 ईयर, ही इज सफरिंग पीपी पोस्ट पैंडियल 410 था और बीएफ 226। तो आफ्टर 12 डेज मधुनाशिनी वटी, मधुकल्पवटी, शिलाजी सत दिया था मैं। तो 12 डेज में योगा भी किया, तो उनका अभी 226 विथिन 12 डेज, और ये बिफोर फूड 125 होगा। और नेक्स्ट पेशेंट पार्वती, तो राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी में 11/7 mm कैलकुलस था, 2 कैलकुलस। Then I have given 3 months treatment. After 2 months, only 4 into 4 mm remained only. एक तो कैलकुलस चलेगा,
within 2 months. Then lastly, Shivlila, pelvic infection disease. After she is having severe pain, bleeding होता था और इतना abdominal pain था, then we have given only for 2 months. Then वो 29/11 को आए थे, 13/11. All we are having Xerox also. तो now it is ultrasound कराए, normal study है. तो लास्ट में विजय कुमार, सीवियर जॉन्डिस, ही इज हैविंग SGPT 2527, SGPT, SGOT 1810. Then after 1 month it is only 1550 SGPT and 1240. ये है 30-40 होना चाहिए, 1000 पहुंच गया SGOT SGPT. ये तो लीवर का टेस्टिंग होता है. और प्राणायाम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ता है उसमें. तो फिर थोड़ा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लिया, तो वो सीवियर जो है वो था जॉन्डिस, ऐसे सब प्रॉब्लम तो योग से अच्छा होता है. ज्यादा बड़ी बीमारी हो तो आयुर्वेद से मदद ले सकते हैं. कई बार प्रॉब्लम बहुत सीवियर होता है तो अनुलोम विलोम करो ना, सीधे बैठो करके 5 मिनट लगातार करो इस, तो आपको पूरा फायदा होगा ना. लगातार 5 मिनट आंख बंद करके करना. आपको क्या फायदा हुआ बहन? बाबा जी आपको प्रणाम. प्रणाम. मेरा 7th मंथ में डिलीवरी हो गई था और 800 ग्राम्स का बेबी पैदा हुआ था, जस्ट 800 ग्राम्स. ओह. और मैं योगा करती थी पहले से, बीपी के वजह से 800 ग्राम्स का बेबी पैदा हुआ और मैं उसे हॉस्पिटल से ही अनुलोम विलोम कराई when he was just 800 grams. और वो उसका ब्रीथिंग देख के अनुलोम विलोम कराती थी, रेस्पिरेशन का अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन, अपने हाथ से मदद करके. हाँ मदद से. मैं पकड़ नहीं सकती थी उसको, फिर भी रेस्पिरेशन को देख के कराई. और फीडिंग का प्रॉब्लम था, शतावर यूज करी सुबह शाम, 1 साल तक मेरा दूध पिलाई उसको. और आप पे बहुत बहुत भरोसा है. अभी वो 18 kg है, 4 साल का है, 18 kg है, एक्टिव है और एवरीथिंग ही इज फास्ट, एवरीथिंग ही इज वेरी वेरी फास्ट. देखो, तो ये तो एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन में एक बच्चा पैदा हुआ माँ को. इसने उसको उसका ब्रीदिंग देख करके उसका अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया, अपने आप शतावर लेना शुरू किया. जो 800 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ था, अब उसको 4 साल हो गए. 4 साल से उसको देखभाल करके रखा. अब वो बच्चा नॉर्मल बच्चों से भी ज्यादा हेल्दी माँ ने प्राणायाम से बना दिया. ये है प्राणायाम का चमत्कार. बस आप पे भरोसा है बाबा. प्रणाम. बहुत अच्छा. शतावर का प्रयोग किया जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. तो ऐसे ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में आपका योग मदद करता है, लेकिन बस करना पड़ता है. दोनों हाथ सामने खोल लीजिए. आप ना पूरा नहीं करते हो ना तो पूरा लाभ नहीं होगा. बस एक ही बात है, पूरा करना तो पूरा लाभ मिलेगा. ये तो कुछ भाई बहनों से हम यहाँ पूछ लेते हैं, बाकी तो जो कंटिन्यूअस फॉलोअप कर रहे हैं 2, 4, 5 साल से, उनका शरीर में कोई रोग रहता ही नहीं है ना, कोई बीमारी नहीं रहता है. खाली रोग मिटाना योग का मकसद नहीं है. ये तो योग का प्राइमरी बेनिफिट है, ये तो प्राथमिक लाभ है. ये तो योग से रोगों का मिटना ये तो सामान्य घटना है. रोग तो मिटेगा योग से. दोनों हाथ ऐसे गोल गोल घुमा लो. थोड़ा ये रोज कर लिया करो, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, बस इतना ही करेंगे तो ये आपको पूरा लाभ मिल जाएगा. लेकिन बस एक ही शर्त है, रोज करना है. रोज उठ करके कर लिया. सुबह सुबह और कुछ करने का मन ही नहीं करता. सुबह सुबह उठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामृत गीत करना. मन भी एकदम शांत रहेगा, कोई गलत विचार नहीं आएगा. योग करेंगे तो आपका विचार अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा. और जो कुछ हम जिंदगी में अपने विचारों की वजह से ही तो है. जैसा विचार होगा ऐसे ही आहार लोगे, वैसे ही व्यवहार करोगे. योग का बहुत गहरा असर पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, और पूरा जीवन आपका पावन हो जाता है. बस एक ही शर्त है, रोज करना. रोज. आप कब से कर रहे हो माँ? क्या फायदा हो गया? ओम रविराज की अम्मा हिंदी अच्छा नहीं आते. कोई नहीं, कन्नड़ में बोलो. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅಲೋಮಿಲೋಮ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರಿ. ओ मैया, ರವಿರಾಜನ್ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದೇನೆ. आपको किसने सिखाया? ये बहन हमारी टीचर इसके साथ ही है. ನಮ್ಮ ಗಾಯಕರು ಇದ್ದಲ್ರಿ ರವಿರಾಜ ಅವರು ಅಮ್ಮರಿ ಅವರು ಉनके अच्छा। ಮಾತಾಜಿ. अच्छा, तो ये कल ही मेरे से मिला माँ. ये रविराज जो हमारा भाई शिक्षक है उसी की माँ है. और कैंसर होने के बाद रेडिएशन कर लो, क्यूमो ले लो, ऑपरेशन करा लो, ज्यादा से ज्यादा 3-5 इयर्स का लाइफ रहता है. वो रिकरेंस होता ही है, क्योंकि जो कैंसर पैदा करने वाली टेंडेंसी बॉडी में आ गई है वो तो नहीं गई ना. तो प्राणायाम करने से जो कैंसर पैदा करने वाली टेंडेंसी है बॉडी की वो खत्म हो जाती है. ये बड़ी बात है. दोनों हाथ ऊपर उठा के थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करके आगे बढ़ा देते हैं. तो प्राणायाम करेंगे. यदि ज्यादा कैंसर बढ़ा हुआ है तो रेडिएशन को ले लो, ऑपरेशन करा लो, लेकिन प्राणायाम जरूर करो तो आपको रिकरेंस नहीं होगा. ये 100% फैक्ट है. और कुछ का तो केवल प्राणायाम के करने से ही इसके इस तरह के हजारों केसेस हमारे पास में हैं जिनका केवल प्राणायाम करने से और आयुर्वेद का औषध लेने से ही कैंसर अच्छा हो गया. जो ब्रेस्ट कैंसर था, यूट्रस का कैंसर था, ब्लड कैंसर था, बोन कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर. बस अभी इसका थोड़ा वापस योग का लाभ ये थोड़ा रोज कर लेना है. ये सूक्ष्म व्यायाम, ये हल्का हल्का व्यायाम रोज कर लेना है. ऐसे इसको प्राणायाम के बीच बीच में करवा देते हैं. थोड़ा बटरफ्लाई करवा देते हैं, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करवा देते हैं. और यही करने से प्राणायाम बस रोज करना, एक ही शर्त है. चलिए एक बार सभी प्राणायामों को बता भी दे देते हैं और साथ में करवा भी देते हैं. देखो 1-1, 2-2 मिनट सभी प्राणायाम मेरे साथ साथ करेंगे, फिर भ्रामरी उद्गीत और ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे. देखो इस रिदम के साथ 5 मिनट ये करना रोज. सेकंड कपालभाति कैसे करना? कपालभाति ऐसे. एक सेकंड में एक बार, बहुत जोर से नहीं करना, बहुत धीरे भी नहीं करना, बहुत धीरे ऐसे नहीं करना, इससे फायदा नहीं होगा. बहुत जोर से ऐसे नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना. कैसे करना? ऐसे करना. मूलाधार से सहस्रार तक सब अंतः शक्ति, अंतः प्रज्ञा जागृत होती है. मूलाधार स्वाधिष्ठान हृदय, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय अनहत विशुद्धि आज्ञा सहस्रार चक्र सब जागृत होते हैं. इससे कुंडलिनी जागरण होता है. चित्तवृत्ति निरोध होता है, आत्मबोध होता है. और प्राणायाम निरंतर करने से प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि स्वतः ही सिद्ध होने लगती है. प्राणायाम की निरंतरता से प्रत्याहार, प्रत्याहार की निरंतरता से. अब जैसे किसी को भी रोग विशेष है तो आंखें बंद करके रोगग्रस्त, रोग से पीड़ित अंग के ऊपर मन को एकाग्र करके कपालभाति करना. घुटने में, कमर में दर्द है, यूट्रस का, ओवरी का प्रॉब्लम है, लिवर का, किडनी का प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज का प्रॉब्लम है, हार्ट का, फेफड़े का, थायराइड का प्रॉब्लम है, शरीर में कोई गांठ है, वहीं पर मन को कंसंट्रेट करके करो. देखो इसको बोलते हैं सेल्फ हीलिंग. तो आपका वो गांठ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा. जहां शरीर, इंद्रिय, मन,
प्राण आत्मा की शक्ति केंद्रित हो जाती है, वहां एक अतीन्द्रिय शक्ति पैदा होने लगती है, वहां एक दिव्य शक्ति पैदा होने लगती है। जो आपका रोगग्रस्त अंग है, जहां डिजीज है, वहां मन को कंसंट्रेट करके कपालभाति कीजिए। मन को कंसंट्रेट करना, इसको बोलते हैं धारणा। देश बंधस चित्तस्य धारणा। वहीं पर मन को लंबे समय तक टिकाए रखना, इसको बोलते हैं तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यान। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि। वही खो जाते हैं, वही एकाकार हो जाते हैं, तन्मय तल्लीन तद्रूप हो जाते हैं। यह है समाधि। त्रयम एकत्र सेम तज्जात प्रज्ञालोक तस्य भूमिष्य विनियोग। ये योग की एडवांस स्टेज है। प्राणायाम से प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इससे संयम और संयम से समाधान। जब ऐसे कपालभाति एकाग्रता के साथ आप करते हैं तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है। आप लगातार 5 मिनट कपालभाति करना, आपका देखना मन एकदम शांत हो जाएगा। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर्वसदस्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तु गृह्यते। चले बाति चलम चित्तम निश्चले निश्चलम। मन अपने आप शांत हो जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था में। आप आंखें बंद करके करना। हर श्वास के साथ ओम नमः शिवाय का, ओमकार का, जो आपका आराध्य इष्ट देव प्रभु, उसका ध्यान करते हुए आप प्राणायाम करना। हर श्वास के साथ ओम नमः शंभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मन मन में जप करते रहो, तप करते रहो, जप के साथ, तप के साथ प्राणायाम करना। ऐसे तो आप जप के साथ, तप के साथ प्राणायाम करेंगे तो आपको विशेष शक्ति मिलेगी। महर्षि पतंजलि कहते हैं जन्म औषध मंत्र तपस समाधि सिद्ध है। किसी किसी को जन्म से ही विशेष शक्ति और सिद्धियां प्राप्त होती, किसी को औषधि से विशेष शक्ति और सिद्धियां प्राप्त होती, मंत्र से, तप से, समाधि से विशेष शक्तियों की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। योग विज्ञान कार्यक्रम में अभी लेते हैं हम एक छोटा सा विराम। कुछ ही पलों में हम ऐसे निरंतरता से करना। आप देखना आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। व्याधियां तो मिटेंगी, समाधि का सुख मिलेगा। मन शांत हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, निर्द्वंद हो जाएगा, चित्त निर्बीज हो जाएगा। जैसे बीज को आग में डालने से उसको भून देते तो उसकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है, ऐसे ही हमारा शरीर, हमारा चित्त दग्ध बीज हो जाता है। विकारों का प्रतिप्रसव, अशुभ संस्कारों का प्रतिप्रसव, जो जेनेटिक डिजीज है और अनेक जन्मों के जो दोष भीतर चित्त में संचित है, वो सब दोष दग्ध हो जाते हैं। चित्त निर्बीज, निर्विकार, निर्विचार हो। ये है बड़ा लाभ। ऐसे तो इसके बाद बाह्य प्राणायाम देखो, ये भी 3 से 5 बार कर लेना।
3 बार कर लेना इसको। तीन बंद के साथ जालंधर बंद, उठियान बंद, मूल बंद, 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम किया ऐसे। धीरे धीरे अभ्यास से पूरा हो जाएगा। जितना हो जाए ना उतना ही कर लेना, थोड़ा होता है तो थोड़ा कर लेना। फिर उज्जाई गले और थायराइड के लिए एक बार करके देखिए सभी। ये भी 3 से 5 बार रोज कर सकते हैं। गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। जिनको टॉन्सिल है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया और भी गले के थ्रोट इन्फेक्शन, दूसरी प्रॉब्लम्स है ना, सबके लिए जरूरी है ऐसे। गले को टाइट करके सांस को अंदर भरना। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो ये जो अग्नि, जो बाह्य प्राणायाम ना कर पाए वो अग्निसार क्रिया करने। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। ये नोली क्रिया करने में थोड़ा सबको कष्ट होता है, सब नहीं कर पाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। देखो ऐसे इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अभी शरीर का वैसा अभ्यास नहीं है। हाँ, लेकिन भस्त्रिका, कपालभाति तो सब कर सकते हैं ना, इसी को करो। ये तो इतना इजी है। बाह्य प्राणायाम जितना हो जाए उतना कर लो। उज्जाई, जो पूर्ण स्वस्थ है वो ना भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जिनको थायराइड की प्रॉब्लम उनको लिए करना जरूरी है। फिर ये अनुलोम विलोम। चलिए आइए 1-2 मिनट मेरे साथ कीजिए, आंखें बंद करके सहज हो करके। निरंतर करने की आदत डालिए। आंखें बंद करके करना, श्रद्धा से करना। भाई रवि एक प्रार्थना का उच्चारण करेंगे
अनुलोम विलोम प्राणायाम। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। ब्रह्मानंद बरसता है ब्रह्म वेला में, प्रभात की वेला में। सारी सृष्टि की दैवी शक्तियां हमें आशीष देती है। मुक्त पुरुष, बुद्ध पुरुष हमें आशीष देते हैं। और जब हमारे मन के तार उस करुणाधार परमेश्वर से जुड़े होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं अपने केंद्र में हमेशा गुरु को रखो, भगवान को रखो, सत्य को रखो, धर्म को रखो। जब केंद्र में भगवान होते हैं, हमारी मन की फ्रीक्वेंसी उस भगवान के साथ जुड़ी होती है, गुरु के साथ जुड़ी होती है। जब मन में आस्था और विश्वास की पराकाष्ठा होती है, जब समर्पण गहरा होता है, तब अपने आप देखना जीवन का रूपांतरण होगा। व्याधियां तो मिटेंगी, समाधि का सुख मिलेगा और जीवन आनंद से भर जाएगा। जीवन उत्सव बन जाएगा, देह देवालय शिवालय बन जाएगा। आंखें बंद करके अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करो, भाव से, श्रद्धा से। आज करेंगे तो ही तो कल करने की आदत पड़ेगी ना। जो काम बार बार करते उसकी आदत पड़ जाती है। हमें प्रयत्न पूर्वक बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए और प्रयत्न पूर्वक अच्छी आदतें डालनी चाहिए। जो हम बार बार करेंगे, जो बार बार सोचेंगे, जो बार बार देखेंगे, जो बार बार सुनेंगे, जो बार बार खाएंगे, जो बार बार बोलेंगे, वैसे ही देखने की, सुनने की, बोलने की, करने की, जीने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए प्रयत्न पूर्वक योग का अभ्यास कीजिए और प्रयत्न पूर्वक भोग से मुक्त होने का पुरुषार्थ कीजिए। शरीर, इंद्र और मन की पराधीनताओं से मुक्त होकर उच्च चेतना से युक्त होकर के दिव्य जीवन जीना है ना। अनुलोम विलोम लगातार करने की आदत डालिए। आज तो कर लो, फिर इसके बाद ध्यान कराएंगे। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। 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 नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। प्रभु से प्यार, तो आइए आप पहले अंगुली माथे पर रख करके निरंतर उस प्रभु का अमृत बरस रहा उसको महसूस करेंगे। वो भगवान तो सदा हमारे पास है, उसको पाके भी हम निराश। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर। कान अंगूठे से बंद कर लेंगे, मुख भी बंद होगा। ओंकार का जब नाद होगा तब तीसरा ज्ञान का चक्षु खुलेगा। हम शिवत्व को उपलब्ध होंगे और हम महसूस करेंगे उस शास्त्रों के सत्य को जिसको हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया था। तत्वमसि शीत के तो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। आज्ञा चक्र से अपने आप एक ज्योति प्रकट होगी। तीसरा ज्ञान का नेत्र खुलेगा और जीवन का सत्य बोध भी होगा, आत्मबोध होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ऐसे 5-7 बार लगातार करना। 5 बार तो कम से कम आदि कीजिए। लंबा गहरा सांस भरेंगे, पहले अंगुली माथे पर, पूरी तरह से सहज होकर के भ्रामरी प्राणायाम करना। स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और कोई दूसरा माध्यम ही नहीं है। यही प्राणायाम, यही ध्यान एकमात्र माध्यम है। तो लंबा गहरा सांस भर के श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक भ्रामरी प्राणायाम करते हैं।
दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद मन सहज, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। बीच में लंबा गहरा श्वास भरा करें। भ्रामरी के बाद जब उद्गीत करते हैं और आज्ञा चक्र में ही मन को केंद्रित रखते हैं, वहीं धारणा, ध्यान और समाधि का केंद्र, वहीं पर अपने आप संयम और उससे प्रज्ञालोक अपने आप पैदा होगा। जैसे सूर्य उदय होता है, ऐसी एक आभा, एक ज्योति, एक दिव्य तेज पुंज का आपको दर्शन आज्ञा चक्र में होता है। लंबा गहरा सांस भरें। मौन हो जाते हैं। आप भ्रामरी की बात थोड़ी देर ऐसे उद्गीत करना, फिर
दोनों हाथ घुटनों पर ही रख के सीधे बैठना। प्लीज योर बोथ हैंड्स ऑन योर नीज, कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ और ओम। जब आप भ्रामरी उद्गीत लंबे समय तक करते हैं तो अपने आप ही अजपा जप होने लग जाता है। एक होता वाचिक जप, जब हम बोलते हैं ओम, हमने बोला, ओम नमः शिवाय हमने बोला, कुछ भी हमने बोला जप के रूप में, मंत्र को, ओंकार को, ये वाचिक जप। फिर उपांशु जप जिसमें होठ हिलते रहते हैं। फिर को तो मानसिक जप, मन ही मन, बस प्रभु का चिंतन चल रहा है। प्रभु मस्तिष्क में विचारने की शक्ति, प्रेरणा, निर्णय करने की शक्ति, मस्तिष्क में ज्ञान तो ही देता है। आंखों में देखने की, कानों में सुनने की, वाणी में बोलने की, हाथों में काम करने की शक्ति प्रभु तू ही देता। प्रभु तेरी भक्ति करो प्रतिपल, तेरा होकर के जीव। प्रभु तेरे सिवा और या है ही क्या, तुझसे ही सब कुछ है, तेरा ही सब कुछ है। सब शक्तियों का स्रोत, ज्ञान का स्रोत, ऐश्वर्य का स्रोत, पिंड और ब्रह्मांड का मूल स्रोत प्रभु तू ही, तुझसे ही जीवन और जहान है। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन यत् प्रयन्ति अविसम विषम तद विजिज्ञासा तत् ब्रह्मे। प्रभु तेरी तो जब ऐसे वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप करते करते और ज्यादा गहरा प्रवेश करते हैं। एक माध्यम है, एक साधन है जप, आत्म साक्षात्कार, प्रभु मिलन का। फिर अंदर से, भीतर से, बाहर से, सब जगह वही भगवान प्रकट रूप में दिखता है। सब में प्रभु तो तुझसे ही सब कुछ। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं। ऐसे लंबे समय तक ध्यान करना। ऐसे हर रोज सुबह उठ करके प्राणायाम और ध्यान करना, तो आपके जीवन में कोई व्यवधान नहीं रहेगा। व्याधिस्त्यान संसप प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वावस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय दुख दुर्मनस्य अंग विजित्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सर्व तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास ते प्रतिप्रसवया सूक्ष्म ध्यान। प्राणायाम के अभ्यास से मैंने कहा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि स्वतः सिद्ध होंगी और योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अव्याख्याते ज्ञानान मुक्ति हृति ज्ञानान मुक्ति। ये जीवन मुक्ति भी मिलेगी, बीमारियों से तो मुक्त होंगे। आज आपको योग का यह जो क्रियात्मक अभ्यास है वो बताया। आपको इस योग को जीवन भर अपनाना है और आपके जीवन में जो भी अंतराय हैं, जो भी व्यवधान है, उनसे भी छुटकारा पाना है। अब आपको कुछ जीवन के और सूत्र देकर के आज भेजेंगे। कल एक भाई ने मुझे प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर उस समय दे दिया था, आज उसको अंत में फिर से दूंगा। बहुत लोगों को लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है कि जो आज तक नहीं हुआ वो आज कैसे हो जाएगा। चाहे वो बात बीमारियों की हो, चाहे देह की बीमारी हो, चाहे देश की बीमारी हो। आज सबसे पहले शुरुआत आपकी बीमारियों से करते हैं। अब जैसे सुबह उठ के पानी पीना, ये सब नियम बना लो कि सुबह उठ करके हमको क्या पीना है, पानी पीना है। मुझे लगता है बहुतों ने तो पीना शुरू भी कर दिया होगा। हाँ? कितने ऐसे भाई बहन जो सुबह उठ के पानी पीते, सब के सब। हाँ? और कितने ऐसे हैं जो नहीं पीते हैं। ना पीने वाले थोड़े से बच गए। इसका मतलब अब हमें ये पता लग गया है कि सुबह उठ करके उषः पान करना चाहिए। उषः पान, सुबह उठ के पानी पीना, जल पीना, ये उसको उषः पान कहते हैं। तो सुबह उठ करके क्या पीना, सबको पानी पीना, ये बहुत जरूरी है। जो सुबह उठ के पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा, पेट ठीक रहेगा, उससे आंखें ठीक रहेंगी, उससे बाल नहीं झड़ेंगे,
उससे चेहरे पर पिंपल्स नहीं होंगे, उससे कभी किडनी में स्टोन नहीं होगा, उससे कभी गाल स्टोन नहीं होगा। गाल स्टोन कब होता है, किडनी स्टोन कब होता है? एक तो जब आपके पेट की एक्सरसाइज नहीं होती है, तो ये आजकल किडनी स्टोन, गाल स्टोन बहुत लोगों को हो गया है। किडनी में क्या जमा हो जाता है? कैल्शियम। गाल ब्लैडर में क्या जमा हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल। तो किडनी का जो स्टोन होता है उसमें ज्यादातर क्या होता है? कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और गाल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाता है। तो ये तो 5 मिनट सबको करना है, बच्चों को भी करना है। जो 5 मिनट कपालभाति रोज कर लेंगे कम से कम, और सुबह उठ करके पानी पी लेंगे, जिंदगी में उनको कभी स्टोन हो ही नहीं सकता। ये छोटी सी बात है। आप में से बहुत भाई बहनों को गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना पड़ा होगा। 5 to 10% लोगों को गाल ब्लैडर में स्टोन होता ही है। जैसे भारत में 10% लोगों को डायबिटीज हो चुका है, 10% लोगों को डायबिटीज बॉर्डर लाइन पर है, अभी 10% लोगों को बीपी हो चुका है, और 10% लोगों को स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है वो कभी भी अभी हाइपरटेंशन के पेशेंट हो सकते हैं। करीब 10% लोगों को हार्ट डिजीज है, और जो 50 से ऊपर वाले हैं उसमें से तो करीब 80% को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। यदि मैं बीमारियों की बात करूंगा ना तो 100 में से 99 बीमार मिलेंगे। 100 में से 99% को कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमको जीवन जीना नहीं आता। हमारे संत, हमारे शास्त्र, हमारे गुरु हमको यही सिखाते थे, जीवन को कैसे जिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने ऐसे भाई हैं जिन्होंने गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा लिया गाल स्टोन के कारण से? यहां तो एक भी नहीं दिख रहा है। एक बहन ने करवाया, और किसी जिन्होंने ऑपरेशन करवाया हाथ उठाना। ऑपरेशन 3-4 मेरे सामने बैठे हैं, गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, उधर भी बैठे हैं। लगभग 10 भाई बहन होंगे। इसका मतलब अभी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी नहीं है, अभी सुधर जाओ, अभी संभल जाओ। 5 मिनट ये करो, सुबह पानी पियो। तो ये डिपॉजिट कब होता है? देखो, यदि आपकी किडनी की एक्सरसाइज होती रहेगी तो वहां कैल्शियम इकट्ठा नहीं होगा, निकलता रहेगा। पानी पियो, कपालभाति करो, किडनी क्लीन होती रहेगी। किडनी क्लीन रहेगी तो उसमें स्टोन नहीं होगा, सीधी सी बात। अच्छा, बड़ी उम्र में प्रोस्टेट बढ़ जाता है, कपालभाति करो और पानी पीते रहो, प्रोस्टेट नहीं बढ़ेगा। ठंडा भी पिएंगे तो चलेगा, और जिनको मोटापा है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको अस्थमा है, एलर्जी, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। अब सुनो, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। चीन के अंदर, जापान के अंदर आपको मोटा आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलता है। मैं जापान गया, वहां देखा एक भी आदमी मुझे मोटा नहीं मिला। कुछ थोड़े बहुत हो गए होंगे, वो अपवाद रूप में कोई हो गए हो तो अलग बात है। वहां मोटे क्यों नहीं है? सब लोग गर्म पानी पीते हैं और दिन भर डिफरेंट प्रकार की पत्तियां उबाल करके पीते रहते हैं। वहां मोटा नहीं है कोई। और इधर तो शहरों में तो 100 में से 99 मोटे। और अब गुलबर्गा वाले भी मोटे होने लग गए। ऐसा बताओ, हमारे कोई भी महापुरुष देखो, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, भगवान शिव जी, देखो बलवान तो थे वो, लेकिन मोटे नहीं थे। माता सीता जी मोटी थी। आप जो माता सीता का जो भी परंपरा से जो हम प्रतिमा देखते हैं, माता सीता मोटी है। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, और आज वाली लक्ष्मी पार्वती सब डुम्मा डुम्मी हो गए। क्यों? हमको जीना नहीं आता है, हमको खाना नहीं आता है, तो रोज तो कपालभाति तो करना ही। खाने पर भी कंट्रोल, चबा चबा करके खाना खाओ, चबा चबा के खाओ। कुछ तो इतना फास्ट खाते हैं जैसे कूड़ादान में डाल रहे हो। ऐसा हाथ में ले लेके वो चावल का लड्डू बना बना के निगल जाते, खाते ही नहीं, चबाते नहीं, निगलते ऐसे, लिया नीचे, पता नहीं क्या करते। तो आप आज संकल्प लेके जाना, जल्दी जल्दी
नहीं खाना, धीरे धीरे खाना, चबा चबा के खाना, उससे आपको बीमार, और ज्यादा भी नहीं खाओगे। अभी तो इस पर रिसर्च भी हो रहा है, जो धीरे धीरे खाते हैं वो मोटे नहीं होते, इसमें सलाइवा मिलता है। ये एक बात। चलो, गर्म पानी पीना, बात ही बताई, गर्म पानी। जो भी मोटे हैं गर्म पानी पियो, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। गर्म पानी पीने वालों को कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, मोटापा नहीं बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत पेट की बीमारी नहीं होती है। गर्म पानी पीना अपने आप में एक इलाज है। तो जितने भी बीमार लोग हैं वो सब गर्म पानी पीना शुरू कर दो। जिनको एसिडिटी है वो सामान्य पानी पीना, बस सुबह सुबह गर्म पानी पियो, ये इलाज है। अच्छा, अब अगली बात, खाना कम खाओ, नाश्ता हल्का करो, दोपहर का खाना भी इतना खाना मत खाओ कि पूरा भर के खा लो। जिंदगी में हमने कभी पेट भर के खाना खाया ही नहीं, पेट भर के नहीं खाना खाया जाता है। खाना तो उतना खाया जाता है जितनी जरूरत है। एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल, एक कटोरी चावल, एक चपाती, जो भी खाते हो आप, बाजरे की, मकई की, जवार की, जो भी रोटी आप खाते हैं, एक दो चपाती, एक दो कटोरी साग सब्जी, बस एक कटोरी दही या दूध, जो भी आप लेते हैं, इतना पर्याप्त है। थाली भर के मत खाना, कुछ तो थाली भर के खाते, हाँ, इतना खाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं, इतना ही सही खाता हूं, इतना सा बस। वो भाई ने मुझे, जो मैं जब प्रसाद लेता हूं तो 15 साल से तो अन्न छोड़ दिया, वो अलग बात है। तो साग सब्जी भी एक एक दो दो चम्मच खाता हूं, तो उसी से ठीक रहता हूं। तुम्हारे सामने बैठा हूं और यहां थाली भर के भी बोले बाबा जी कमजोरी है। थाली भर के खाना खाते और बोलते बाबा जी कमजोरी है। मैंने कहा इतना खा करके कमजोर है तो क्या मुझे खाएगा? इतना थाली भर के खाना खाते हैं, कमजोरी है और हीमोग्लोबिन कम है। सुनो, कपालभाति करना, आंवला एलोवेरा का जूस पीना, किसी को हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। हीमोग्लोबिन बहुत लोगों का कम है, खून का कमी, खून का कमी होता है ना, तो फिर चेहरा निस्तेज रहता है, थकान होती है बहुत। तो कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और आंवला एलोवेरा का जूस पी लेना और हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स ये खाना, आपका हीमोग्लोबिन कभी भी कम नहीं होगा। आप में से बहुतों का हीमोग्लोबिन कम होगा, है ना? चेक करवाते हैं तो पता लगता है। माताओं बहनों का तो 50% से ज्यादा का हीमोग्लोबिन कम होता है। कितना हीमोग्लोबिन रहता है माताओं बहनों का? 10, 12, 14, किसी का तो 7, 8 ही रहता है। हीमोग्लोबिन कितनों का कम है? चेक करवाया? कितनों का कम है? किसी ने तो चेक ही नहीं कराया। जिन्होंने चेक करवाया कितना कितना है? 7, 8, 10, 12, ये कम है। मुझे 15 साल अनाज खाए हो गए, मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5। किससे? कपालभाति से। कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन हाई रहता है। आपको बस ये करना, आंवला एलोवेरा का जूस पीना, ग्रीन वेजिटेबल से लेना, सोरेकाई का जूस पी लेना, बस। एक दिन भी योग को मिस नहीं करना। आज संकल्प लेकर के जाएंगे, चाहे कितनी ही व्यस्त हो, 10 मिनट तो कम से कम प्राणायाम हम करेंगे। ज्यादा वक्त ना भी हो तो भी 5 मिनट कपालभाति करना ही है, 5 मिनट अनुलोम विलोम करना, इतना भी कर लिया, एक व्रत ले लिया, तो भी आपके जीवन में कोई व्याधि आने का तो प्रश्न ही नहीं है। आज अभी आपसे हम इतनी सी बात कहेंगे। गुलबर्गा में हमारे सब भाइयों ने और बहनों ने इतना सुंदर काम किया है और इतनी सुंदर सेवा दी है। गुलबर्गा में आपने एक नया इतिहास बनाया। एक बार सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। योग विज्ञान कार्यक्रम में अभी लेते हैं हम एक छोटा सा विराम।
एक स्त्री सफेद रंग की साड़ी पहने हुए एक लाल रंग का बिंदु अपने माथे पे लगाए हुए नीचे बैठकर जोर से रो रही है और वो स्त्री अपनी भारत माँ है। तभी एक केसर रंग की पगड़ी अपने माथे पे पहने हुए एक युवक पधारते हैं और वो युवक स्वामी विवेकानंद जी हैं। वे भारत माँ से कहते हैं, हे माँ, आप इस तरह से रो क्यों रही है? आपको इस हालत में मुझसे देखा नहीं जाएगा माँ, देखा नहीं जाएगा। मैं क्या करूं पुत्र, अब मैं इतनी कमजोर हो गई हूं कि मुझसे अब उठा नहीं जा रहा। तुम जैसे बेटे, भगत सिंह आजाद जैसे बेटे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई और चन्नम्मा जैसी बेटियां अब कहाँ, जिनके सहारे मैं खड़ी रह सकूं। नहीं माँ नहीं, आप इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती माँ। आपके पुत्र पुत्रियों का क्या होगा? आज भी कुछ ऐसे बेटे बेटियां हैं जो आपके लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। हाँ पुत्र है, उन्हीं के सहारे आज मैं बैठी तो हूँ, वरना बैठ भी न पाती। क्या कमी रह गई थी जो मेरे पुत्र पुत्रियां आज मुझे इतना निर्लक्ष्य करने लगे हैं और मुझे इतना कमजोर करते आ रहे हैं। माँ, कृपया करके धैर्य रखें। अब मैं इस लोक में नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन मैं ऐसे पुत्र पुत्रियों को तैयार करूंगा जो आपकी रक्षा कर सके, आपकी सेवा कर सके, आपके सिर को फिर से गर्व से ऊंचा कर सके, आपका खोया हुआ स्वाभिमान, आपके वैभव को वापस लौटा सके। मैं उनमें मनोबल, ज्ञान, धैर्य एवं प्रेम भरूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। कल्याण हो पुत्र। और माँ के दिल को दिलासा तो मिला, लेकिन उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी एक साधु महाराज प्रवेश करते हैं और वो है बाबा रामदेव जी। वे माँ से कहते हैं, हे माता, आप कौन हैं और आप रो क्यों रही है? मैं भारत माँ हूँ। माँ, आप और इस तरह? उठिए माँ, आपके चरण में आपके बेटे का प्रणाम स्वीकार करिए माँ। आप उठिए माँ, आप इस तरह से क्यों बैठी हैं? नहीं पुत्र, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं बची जिसके सहारे मैं खड़ी रह सकूं। ऐसा ना कहिए माँ, ऐसा ना कहिए। आप ही तो है हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम माँ। हाँ पुत्र, पर मेरे कितने पुत्र पुत्रियां ऐसा सोचते हैं। हर एक भारतीय मेरे एक एक अंश के जैसे हैं और जैसे जैसे वो भारतीय कमजोर पड़ रहे हैं, वैसे वैसे मेरा हर एक भाग कमजोर पड़ता आ रहा है। अब तो इतना कमजोर पड़ चुका है कि मेरा पुराना स्वाभिमान भी नहीं रहा और मैं अपने बल से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। आप आंसू पहुंच लीजिए माँ, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। मैं लौटाऊंगा मेरे भारत माँ का स्वाभिमान। मैं योग की ऐसी धारा बहाऊंगा जिसमें हर एक भारतीय अपने तन से, अपने मन से इतने बलिष्ठ हो जाएंगे कि वो अपनी माँ की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हर एक भारतीय माँ, हर एक भारतीय, ये मेरा आपसे वचन है माँ। आपका स्वाभिमान हम अपनी जान देकर भी लौटाएंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। जब बाबा ऐसा बोल रहे होते हैं, तब तुरंत उनके पीछे स्वामी विवेकानंद जी खड़े दिखाई देते हैं। पुत्र तुम? लीजिए माँ, आपका ये एक बेटा तो आ गया। अब यही बेटा सारे भारतीय, जो सिर्फ भारत में ही नहीं, जो विदेश में भी रहते हैं, उनके मन में अपने देश के प्रति ऐसी देश प्रेम की भावना जगाएगा कि वो आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
ये खड़ा करेगा हजारों लाखों भगत सिंह आजाद जैसे बेटे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई और चन्नम्मा जैसी बेटियों को। अब तो आंसू पहुंच लीजिए माँ, ये लौटाएगा आपका खोया हुआ स्वाभिमान, आपकी शक्तियों को। लेकिन इसे भी थोड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन ये उठेगा और लड़ेगा आपके लिए माँ, सिर्फ आपके लिए। आज देखो अपने ही अपनों के दुश्मन बन चुके हैं, जिससे मुझे बहुत पीड़ा पहुंचती है, लेकिन ये मेरा बेटा हिम्मत कभी नहीं हारेगा और मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ रहेगा। आप इसकी चिंता ना करें माँ। जिस तरह से सत्याग्रह के समय गांधी और उसके साथियों के पीछे मैं खड़ा था, बिल्कुल उसी तरह आज मैं इसके पीछे भी खड़ा हूँ। इसे कभी हारने नहीं दूंगा माँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अब भारत माँ के आशीर्वाद से बाबा रामदेव जी योग की शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। वे योग की ऐसी धारा बहा रहे हैं जिसमें हर एक भारतीय अपने तन से, अपने मन से बलिष्ठ हो रहे हैं और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो रही है। जैसे जैसे भारतीयों का तनोबल और मनोबल बढ़ रहा है, बिल्कुल वैसे वैसे ही भारत माँ की शक्तियां फिर से जागृत हो रही हैं। हो
इन सब बच्चों ने और बेटी आराधना ने जो राष्ट्र आराधना का जो संकल्प जगाया है, एक बार सब की ओर से बेटी आराधना को बहुत बहुत प्यार है।